आज यहाँ पर भूषण पाटिल के लिए हमारे शिवसेना के साथी अजीत भंडारी, नगर सेविका सुतार मैडम, साथ ही साथ हमारे आपके संदीप भाई को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के हमारे सारे साथी यहाँ पर हैं, शेतकरी परिषद के साथी यहाँ पर हैं, सभी पार्टी के लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं, इसलिए नहीं आए कि सिर्फ ये इलेक्शन जो है ये कोई सादा इलेक्शन मत समझ लेना। ये इलेक्शन वो इलेक्शन है जो ये डिसाइड करेगा कि आपको जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ताकत दी थी, उस ताकत के खिलाफ इस देश की भारतीय जनता पार्टी जो है एक कदम उठाने जा रही है। आपको ये समझना होगा कि संविधान को बदलने की षड्यंत्र बहुत जोरों से चल रही है। आपने देखा होगा जब भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना होता है तो उनके नेताओं से वो बातें बुलवाते हैं और पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है। वो जो भी आज तक करते हैं वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि पहले पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं कि पब्लिक को किस तरीके से दबाया जाए, बर्बाद किया जाए, यही देखते हैं। 10 साल हो गए उनको सरकार में बैठे हैं, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने 10 साल क्या किया उस पर बात नहीं कर रहे। 10 साल के अंदर वो एक चीज ऐसी सामने नहीं लाके दे रहे कि जहां हमने गरीबों के लिए ये किया, हमने गरीबों का अनाज कम किया, हमने गरीबों का गैस कम किया, हमने गरीबों के लिए कुछ सुविधाएं बढ़ाई, हमने गरीबों के लिए हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बढ़ाई, हमने गरीबों के लिए एजुकेशन में कोई कदम उठाया, हमने एम्स बनाया, या हमने बहुत बड़ा इस देश की जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के लिए हमने कोई अच्छा काम किया। इस तरीके की बातें नहीं हो रही है। बातें कहाँ की होती है? पाकिस्तान की होती है। बातें कहाँ की होती है? नेपाल की होती है, बात बांग्लादेश की होती है। इस देश की जनता का क्या हाल है कभी उन्होंने पूछा? पिछले 10 सालों में जो 70 सालों में नहीं हुआ वैसे ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट हुए। आतंकवादियों को के साथ जिस तरीके से सलूक किया जाता है उससे भी ज्यादा बदसलूक हमारे अन्नदाता किसानों के साथ किया। किसानों को मारा गया, किसानों पर ट्रैक्टर चलाया गया, किसानों पे गाड़ी चलाई गई और किसानों के ऊपर बड़े से बड़े मुकदमे लादे गए। इस देश के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। बादल के अंदर प्रधानमंत्री को दिख जाता है कि बादल के पीछे से क्या हो रहा है, लेकिन इस देश के अंदर जब इंटेलिजेंस कहती है कि हमारे नौजवानों को मारा जाएगा, उड़ाया जाएगा, उनके लिए प्लेन नहीं होता है और उनकी लाशों के ऊपर जो है चुनाव जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार किया था। ये आप लोगों को भूल नहीं। और खास करके अम्बोजवाड़ा वाले साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आपने देखा रेड अलर्ट था, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, आप अपने घर से मत निकलिए, कुछ ज्यादा अर्जेंट काम होगा तो बाहर जाइए। और ऐसे वक्त में जहां खुद सरकार कह रही है कि आप घर से मत निकलिए, बाहर बारिश बहुत जोरों से हो रही है, और ऐसे टाइम पे गरीबों के झोपड़े जो है इसी अम्बोजवाड़ी के अंदर तोड़ने के काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया कि नहीं किया? अरे भाई साहब, आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि जब तक असलम शेख यहाँ पे जिंदा है, एक भी किसी अम्बोजवाड़ी के झोपड़पट्टी को ना यहाँ से जाने दूंगा ना मैं तोड़ने दूंगा। आते आते पूरे झोपड़ के जो है कहीं पे उठा के ले जाने की बातें हो रही है मुंबई शहर से बाहर। अरे यहाँ पे लोग अपना जिंदगी का एक एक पेट में कपड़े बांध के अपने घरों को बनाया, बसाया, पानी में रहे, बीमारी से है। मुझे पता है यहाँ पे बिजली लाने के लिए कितनी मुझे समस्या करनी पड़ी, सड़क बनाने में कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, आप लोगों के कार्ड बनाने में कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। उसके बाद ये बस्ती आज बसी। आज अगर सुख चैन से लोग सो रहे हैं तो उनको भी जो उठा के कहीं और भेजने का सोच रहे हैं, उनका क्या होगा? जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनका क्या होगा? जिनका रोजी रोजगार यहाँ पर है। ये सारी बातें आपने अपने आंखों से देखी, यानी इंसानियत की सारी हदें पार कर चुके। असेंबली में हमने पूछा कि ऐसे टाइम पे अगर किसी ने गलत बनाया भी है तो तोड़ो, लेकिन बारिश तक तो रुको। बारिश में छोटे छोटे बच्चे लेके लोग यहाँ जाएंगे,
कई बच्चे, कई हमारी माताएं, कई बहनें बीमार हो गई। एक आधे का बच्चा भी मुझे सुना कि जो है इस बारिश की वजह से इस दुनिया से चला गया। याद रखना, जब सिकंदर भी इस दुनिया को जीत चुका था ना, तो उसके भी मरने के बाद हाथ जो है ना उसके कब्र के बाहर रखे थे कि जाते समय उसके हाथ में कुछ नहीं था। तो जो ये गरीबों को बर्बाद करेगा ना, उसका तमाशा भी ये दुनिया देखेगी कि गरीबों को बर्बाद करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, कभी आबाद नहीं रह सकता। आज हर सरकार की जवाबदारी है कि लोगों को रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, उनको छत दे। छत उजाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। आज क्या हाल है आप लोगों का, ये बताइए ना। आज क्या क्या बातें हो रही है ये बताइए ना, कि किस तरीके से देश को ले जाया जा रहा है, नफरत किस तरीके से जो है इस देश में लाई जा रही है। अरे हिंदुस्तान की आजादी में भी जो है ना, इस आजादी में भी जो है ना, अगर आप देखेंगे तो हिंदू मुसलमानों ने अपनी छातियों पे गोली हाथ से हाथ पकड़ के खाई थी, तब जाके ये देश आजाद हुआ था। और इन 70 सालों में हिंदू मुसलमानों ने हाथ से हाथ और कंधे पे अपना वजन उठा के इस देश को तरक्की की तरफ, आगे की तरफ ले गया है। और आज आप क्या कर रहे हो? प्रांत प्रांत में, जात जात में, भेद भेद में आप लफड़े लगा रहे हो। हिंदू मुसलमान के लगा रहे हो, दलित मराठा के लगा रहे हो, आदिवासियों से कर रहे हो। पूरे के पूरे इस देश के अंदर माहौल बिगाड़ के रखा है, भाईचारगी खत्म कर दी। और ऐसे में हमारा राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर जो है इस देश की यात्रा करके, भारत छोड़ो करके आपस के रिश्ते को जोड़ने का काम कर रहा है, लोगों को मिलाने का काम कर रहा है। आज इसीलिए इतने सारे लोग, ये लोग आज चुनाव के लिए नहीं आपके सामने आए हैं। ये सारे पार्टी के लोग जो बैठे हैं, आपने कभी देखा किसी मुख्यमंत्री को जेल में डालते हुए? एक नहीं, दो नहीं, तीन मुख्यमंत्री जेल में, कई मंत्रियों को जेल में। और किस लिए जेल में? ताकि वो प्रचार ना कर सके। कोई सबूत नहीं मिला केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन जेल। सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन जेल। कोई सुनवाई नहीं। ये देश जो है खतरे में है मेरे भाई और मेरे बहनों। और आपको ये समझना होगा कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव आपका हक, आपका अधिकार और इस देश को बचाने का चुनाव है। अगर इसको आपने खो दिया तो याद रखना कि जिस तरीके से अंधा कानून आपने अपने नजरों के सामने देखा, इसी बरसात में कोई कानून नहीं चला, पुलिस वालों ने लाठियां मारी, पुलिस वालों ने हमारे बहनों बच्चों को अंदर डालने का काम किया। सरकार की ताकत किस तरीके से दुरुपयोग गई, ये आप सबने देखा, मुझे बाहर से बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को नस्तो नाबूद, ऐसी पार्टी को बर्बाद करके खत्म करने का काम हम सबको करना होगा। जो गरीबों के हक को मारना चाहती है, जो गरीबों को कुचलना चाहती है। यहाँ पे बैठे हुए तमाम मजदूरों से पूछना चाहता हूँ, बहनों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी माताओं से पूछना चाहता हूँ कि 16 लाख करोड़ से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है अमीरों का लोन माफ किया। तुम में से एक आदमी उठ के बता दो कि मैंने टीवी के लिए लोन लिया था, मैंने फ्रिज के लिए लोन लिया था, मैंने ऑटो रिक्शा के लिए फोन लिया था, मैंने टैक्सी के लिए लिया था, मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लिया था, या मैंने अपने घर में कोई बीमार हो गया उसके लिए लोन लिया था। कोई भी छोटा मोटा लोन लिया था, किसी का 1 रुपया माफ किया और बैंक ने? तो बता दो, 1 रुपया हुआ किसी का? लेकिन अपने दोस्तों, अपने यारों के जो है 16 लाख करोड़ रुपया जो है वो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने माफ करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है? यहाँ बैठे हुए सबकी सोच क्या है? अमीर है, अमीर बनना चाहिए, लेकिन अमीर के साथ गरीब जो रहता है वो भी लखपति बनना चाहिए, वो भी करोड़पति बनना चाहिए, उसके भी बच्चे को उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। छोटे छोटे उद्योगपतियों के लिए, छोटे छोटे कारोबारियों के लिए ताकत मजबूत होनी चाहिए, उनका भी धंधा चलना चाहिए। और ये आप लोग अब इसको एक समझ के चलिएगा। अब जब बाजार को निकलो, मैदान में निकलो, स्कूल में जाओ, खास करके महिलाओं को बोलता हूँ कि इसको मजाक में मत लेना, आने के टाइम तुम्हारा कोई सुनवाई करने वाला नहीं होगा। ऐसी भयंकर पार्टी जिन्होंने घर तोड़ा, पार्टी तोड़ी, रिश्ते तोड़े, क्या नहीं आपको देखने मिला? बाप को भाई से जुदा किया, भाई को भाई से जुदा किया, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की, शिवसेना को 2 भाग किया, राष्ट्रवादी को 2 भाग किया। यानी भाग करने के बाद में सरकार की तरफ से कोर्ट से न्याय भी किया, जिसने पार्टी स्थापित की उसी से पार्टी छीनने का काम किया। लेकिन मैं बताता हूं कि जहां जहां भी मशाल का आदमी खड़ा है वहां मशाल को आप वोट देंगे, जहां जहां कांग्रेस का आदमी खड़ा है वहां कांग्रेस के हाथ को वोट दोगे। और ये जो देश के अंदर भ्रम फैला रहे हैं वो 400 पार नहीं है, वो तरी पार हो जाएंगे। आपको
मैं आपको ये बताता हूँ, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन करने वाली ताई, मुझे याद है बारिश में यहीं से हम लोग इतने कीचड़ में से 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के इन गरीबों का जो है हक मांगने के लिए लड़े थे, और आज ये बस्ती यहाँ पे बसी हुई है। उन लोगों को क्या पता जो एयर कंडीशन में बैठे हैं, उन लोगों को क्या पता कि दुख दर्द क्या होता है। धर्म के नाम पे सिर्फ बातें करते हैं, बताइए क्या फायदा हो रहा है। आज सिर्फ मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, और आखिरकार आज बोलना पड़ा कि मुझे हिंदू और मुसलमान में कोई मतभेद नहीं करना पड़ा। अगर ये आपने पहले बोला होता तो देश इतना मजबूत होता, देश में इतनी ताकत होती कि देश और आगे चला गया होता। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पे बहुत अच्छी ताकत हमारी है और उसने जुड़ा की है। मेरे को पूरा पता है कि मलाड़ के अंदर जो है हम इतना ज्यादा लीड देंगे भूषण पाटिल को कि मलाड़ जो है वो पूरे उत्तर मुंबई की जो है नदियां पार कराने का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है। आज यहाँ पे हमारी कितनी बहनें बैठी है, यहाँ पे कितनी बहनें बैठी है। हम ये चाहते हैं कि आपको समझना होगा, आपको ये जानना होगा, और आपको ये अपने आप पे लाना होगा कि जिस तरीके से हम अपना काम करते हैं, अपने घर की जिम्मेदारी करते हैं, अगर आपको वोटिंग स्लिप नहीं मिलती तो वोटिंग स्लिप के लिए लड़ो, हमारे लोगों के पास जाओ, सब पार्टियों के पास जाओ। किसी भी तरीके से एक टाइम पे खाना अगर लेट पकता है, लेट खाते हो तो चलेगा, लेकिन संविधान को बचाना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें ताकत दी उसको बचाना जरूरी है। हमारे हक के लिए हमें लड़ना जरूरी है। हम सब लोगों ने अपना मतभेद इसलिए भुला दिया, हम एक दूसरे के साथ लड़े। सेना और हम कभी साथ में नहीं थे, एक दूसरे के साथ में लड़े, लेकिन हमारा दोनों का एक ही सोच है कि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, और देश नहीं रहेगा तो हम कोई रहेंगे नहीं। ये आप सबको समझना, खास करके हमारी माता और बहना को समझना है कि यहाँ पे हमें मैदान भी बनाना है, यहाँ पे हमको स्कूल भी बनाना है, यहाँ अस्पताल भी बनाना है। इसकी चर्चा नहीं होती है। 400 पार, 600 पार, 1200 पार कुछ भी बोलते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी की बात आपको याद है? उन्होंने कहा था कि कोविड आने वाला है, उन्होंने कहा था कि देश में बहुत बड़ी महामारी, बहुत बड़ी जो है मुसीबत आने वाली है। सारे चैनलों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया था, और उसके बाद में ऐसा भयंकर कोरोना इस देश में आया, जब वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जब वो कह रहे थे कि भाई ऐसा संकट आने वाला है, आप लोग प्रिकॉशन लो, तब तो ट्रम्प की सवाली जा रही थी, तब तो बड़े बड़े प्रोग्राम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और लास्ट में क्या हाल हुआ? लास्ट में कोविड में गंगा के पास लोग लाशें छोड़ छोड़ के जा रहे थे, उसको कोई देखने वाला नहीं था। शमशान भूमि के अंदर जलाने के लिए जो है लाशें पड़ी थी, उसको कोई देखने वाला नहीं था। और फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार आज आदरणीय उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में जो चल रही थी, इतना बढ़िया काम किया कि इस देश में नहीं तो इंटरनेशनल जो है दुनिया ने उसका जो है कौतुक करने का काम किया कि बहुत ही बढ़िया सरकार आदरणीय उद्धव जी ने चलाई, हम लोगों ने मिलकर चलाई। इस मुंबई शहर के अंदर 1.5 से 2 लाख मजदूर रहता है, 1.5 से 2 लाख मजदूर अपने घरों में रहे, दोनों टाइम उनको खाना देने का काम किया। इस मुंबई शहर में एक भी मजदूर भूखा नहीं मरा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसी कोई रिपोर्ट है तो आप मुझे बताइए। यहाँ मजदूरों को हमने ट्रेन में भेजा, और ट्रेन भी देने का काम यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री थी दिया नहीं था, पैसे मांगे ट्रेन के, हमने यहाँ से उनके पैसे भी भरे, हमने उनको ट्रेन में भेजा, हमने खाने के साथ भेजा। यहाँ से जो उत्तर प्रदेश जा रहे थे, केरला जा रहे थे, कर्नाटक जा रहे थे, राजस्थान जा रहे थे, आज हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को मिलना चाहता हूँ, उस जिले में पहुंचने के बाद आप जब यूपी पहुंचे थे तो आपको अंदर नहीं ले रहे थे, आपके बस और आपके ट्रेनर को नहीं, आपके परिवार वालों को वहां बाहर रखे जानवरों को पानी मारते सब आपको मारने का काम हो रहा था। ये बात आप भूलना नहीं, ये भूलने के लिए नहीं होता ये चुनाव। आप लोग टेलीविजन मत देखिए, टेलीविजन के पे इतना बड़ा बुखार हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप आने वाले टाइम भी हो गया, मुझे भी भूषण भाई को भी जाना है, माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं मेरे तमाम भाइयों, हिंदुस्तान भाइयों और बहनों, हमारा एक ही धर्म है, वो हमारा हिंदुस्तान धर्म है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे के साथ चलना है और इस देश को बचाना है। आने वाले दिनों में जब मैं यहाँ पे आऊँ और बक्सा खुले तो उनको 10 वोट भी यहाँ से मिलानी चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ। वो यहाँ पे आएंगे, कुछ लोगों को पैसे भी देंगे, कुछ लोगों को भगाएंगे भी, लेकिन याद रखना ये जो इमारतें हमारी बनी है, ये हमारा जो महल है, ये हमारा जो घर है, इसके ऊपर उनकी नजरें लगी हुई है। और अगर आपने कोई भी ऐसा मिसमैनेजमेंट किया तो जितना नुकसान मेरा होगा
उससे कई ज्यादा नुकसान आप सभी लोगों का होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और तमाम साथी, हमारे तमाम पार्टी के साथियों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तमाम सभी पार्टी के वर्करों को बोलता हूं कि जब तक चुनाव है आपको सोना नहीं है, घर घर जाके लोगों को निकाल के वोटिंग कराना है और परसेंटेज हमारा 90% से ज्यादा इस अम्बोजवाड़ी में होना चाहिए। यही अपनी बातें करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।